हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए हैं अनुष्का विराट कोहली मैम के ट्रैवल वाली बस से। और गेस द लोकेशन। गेस क्या ही करना, थंबनेल से आप पहचान गए होंगे। सो हम लोग आ चुके हैं दीघा, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द पॉपुलर बीचेस में आता है। और आप देख सकते हैं मेरी पूरी फैमिली आई है, मम्मी, दीदी, भैया, भाभी, माँ एंड भैया, और एक और दीदी एंड जीजू है, वो हमें डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे रिजॉर्ट में। ये हमारा रिजॉर्ट होटल स्वर्णा, बहुत ही जद्दोजहद के बाद ये हमें एक अच्छा सा रिजॉर्ट मिला न्यू दीघा में। मोस्ट ऑफ द रिजॉर्ट होती है मंदारमनी में, बट न्यू दीघा में भी अब रिजॉर्ट्स ओपन हो चुकी है। ये हमारा रूम है। और चलो मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ, छोटा सा रूम है। रूम नंबर 407 हमें दिया गया है। 3 रूम हमने लिए थे, 2 डबल और एक क्वाड्रपल रूम है। और ये आप देख सकते हैं वॉशरूम है साइड में। और ये है डबल बेड वाला रूम। और ये है बालकनी। बालकनी का व्यू अभी आप देखेंगे नीचे जाकर। स्विमिंग पूल भी हमें दिखता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी जस्ट। ये रहा, इस तरफ से अगर हम जाते हैं तो हमें नीचे इन्हीं के रिजॉर्ट में ही पूल है, जहां हम अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद। और आफ्टर जस्ट वी आर फ्रेशन अप एंड ब्रेकफास्ट एंड ऑल, हम एंजॉय करने जाएंगे पूल में भी। हम पूल के लिए ही स्पेशली आए हैं एक्चुअल में। तो और ये रहा मम्मी का रूम, और मम्मी जा रही है अपने रूम पे। और बगल में ही था, 2 रूम तो बिल्कुल पास-पास थे, बट जो तीसरा रूम था क्वाड्रुपल रूम, वो थोड़ा अलग, सेम फ्लोर पे ही अलग से था। और अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट बुफे में। और ये रहा ब्रेकफास्ट, चाय के लिए अ, वो किया गया है अरेंजमेंट, एंड देन सैंडविचेस, पोहा, फ्रूट्स थे कटे हुए, उसके बाद थी सांभर, इडली, चटनी। और प्रॉपर ब्रेकफास्ट बुफे था, आप सब कुछ ले सकते हैं, अनलिमिटेड था सब कुछ। और काफ़ी टेस्टी भी था सब कुछ। ये है बंगाल का फेमस लूची और आलू दम, ये भी बहुत टेस्टी था। लिटरली सब कुछ काफ़ी टेस्टी था। ये था मैंगो जूस, और छाछ भी थी उसके साइड में। वेजिटेबल सैंडविच भी आप देख सकते हैं। देन थी दूध, ब्रेड, जैम, साइड में टोस्टर थी, आप बटर के साथ टोस्ट करते हो। ये है मेरी दूसरी वाली दीदी। और अब हम चलेंगे पूल में। सो ये है इस रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल, जो कि था ग्राउंड फ्लोर में। और ग्राउंड फ्लोर पे ही रेस्टोरेंट भी है इनका, आप देख सकते हैं साइड से एक लेडी निकल रही है, वही है रेस्टोरेंट इनका। और पूल के बाद हमने नहाया नहीं, अभी तो फिलहाल हम नहाएंगे बाद में पूल में। बट उससे पहले हमें करनी थी दोपहर के खाने के लिए शॉपिंग। एक्चुअली हम यहाँ से फिश प्रोक्योर करके खुद ही कुकिंग के लिए देने वाले थे। अनलाइक हम यूजुअली रेस्टोरेंट से खाते हैं, बट दीघा में इट्स अ पॉपुलर कल्चर टू लाइक बाय द सी फूड्स एंड ऑल फ्रॉम द मार्केट, एंड देन गिव इट टू समवन टू कुक। एंड वही हम फिर दोपहर को एंजॉय करेंगे एज अ खाना में। तो हमने यहाँ फिशेज बाई करी, और प्रॉन्स एंड ऑल। एंड देन चिकन भी हमने लिया था, क्योंकि मैं फिश नहीं खाता हूँ, नीदर प्रॉन्स एंड ऑल। सो चिकन, फिश और प्रॉन्स वगैरह लेने के बाद हम यहाँ से जाएंगे सीधे पहले तो देने के लिए मार्केट में इसको कुकिंग के लिए, ताकि वो बना के दोपहर तक रेडी करे, और दोपहर को हम फिर इसे खाएंगे। और ये मैं आपको फिश मार्केट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बंगाल का फिश मार्केट्स आर यूजुअली वेरी फेमस। इससे भी फेमस हमारे खुद के घर के पास वाला मार्केट है, और वो बहुत बड़ा भी है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट या इट वाज काइंड ऑफ गुड। और बंगाल में फिश मार्केट्स ऐसी होती है मोस्टली। आप देख सकते हैं तरह तरह की फिश, फिश की एग्स, प्रॉन्स, सब कुछ था यहाँ पे अवेलेबल। पॉम्फ्रेट्स, लॉबस्टर्स, जो भी सी फूड्स आपको खाने आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसे या तो आप खुद भी कुक कर सकते हैं, अगर आपके होटल वालों ने अरेंजमेंट करवाई हुई है कुकिंग की, या तो यहाँ पे लोकल शेफ्स होते हैं जिन्हें आप दे सकते हो विद सम लाइक चार्जेस। दे आर गोइंग टू कुक योर मील एंड दे विल गिव इट टू यू। तो हमने चावल और ये सारा कुछ जो भी हमने मीट्स लिए, ये सब हमने उन्हें दे दिया, और वो हमें रेडी करके देंगे दोपहर तक। मैं आपको दिखाऊंगा दोपहर को भी जब हम खाएंगे। कैसा लगा बाजार? अभी लेकिन इससे भी बड़ा हम लोग को काली बाबू बोलते हैं। हाँ, बड़ा भी सस्ता भी। तो शॉपिंग के तुरंत बाद हम आ पहुंचे हैं मेरी फेवरेट जगह स्विमिंग पूल में। और सभी लोग लगभग, मतलब जितने भी लोग हम साथ में, हम सभी
एक साथ ही पूल में कूद पड़े। और ये क्योंकि पूल का पीक टाइम था तो लगभग सारे लोग जितने भी रेज़िडेंट्स थे ओवरऑल होटल में लगभग सभी पूल में आ चुके थे। तो थोड़ा क्राउडेड हो गया था और साथ में ही डीजे भी इनका जो था वो बज रहा था, तो हम सब लगभग सारे डांस में बिज़ी हो गए थे। एज़ यू नो मेरी फैमिली सारी डांस की दीवानी है, तो हम सब डांस कर रहे थे और लगातार हमने डांस करा, हमने फुटबॉल खेला स्विमिंग पूल में और फिर जस्ट फॉर वीडियो पर्पज़ हमने ये सब भी करा और बहुत ही मज़े आए। बहुत घंटों हमने पूल में बिताया और पूल के पीछे जो आपको शावर दिख रहा होगा, उसमें खड़े रहने में तो अलग ही मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल फ्री थेरेपी मसाज काइंड ऑफ वो है, जो पीछे रेन शावर काइंड ऑफ वो गिर रहा है ना, वहाँ वॉल पे, वही। और इस पूल के अलावा इस होटल में एक और एमिनिटीज़ थी जो कि थी इस पूल के साइड में रेन शावर। हम इसके कुछ नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे कि रेन शावर में भी हम डांस वगैरह कर सकते हैं और वहाँ पे भी डिस्को और गाने चल रहे थे और वहाँ पे भी बड़ा मज़ा आया क्योंकि मोस्ट ऑफ द अम्यूज़मेंट पार्क्स में ऐसा होता है कि रेन शावर और रेन डांस होता है। और बट होटल में मैंने पहली बार देखा है कि रिज़ॉर्ट्स में भी रेन शावर डांस अवेलेबल है। ये वन ऑफ द प्रीमियम रिज़ॉर्ट्स था न्यू दीघा का, इस वज़ह से ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करी गई थी। आप नेक्स्ट क्लिप में देखोगे कि कैसे हम रेन डांस में भी बहुत डांस कर रहे थे। फ़ोटो सेशन होने के बाद हम एक बार दोबारा स्विमिंग पूल में गरबा शुरू करने लगे। गोल-गोल रानी कितना-कितना पानी हो गया था वहाँ पे और दोबारा हमने काफ़ी सारे चक्कर लगाए और उसके बाद हम अब चलेंगे रेन डांस की ओर फाइनली। यहाँ भी बड़ा मज़ा आ रहा था डांस करके और रेन डांस में तो भाई मज़ा आ ही रहा था। आप क्लिप को एन्जॉय करिए। एंड मम्मी बीइंग मम्मी सबसे पहले उठ के और हम सबको भी उठाने की कोशिश में लग गई और फिर हम उठ के चले गए लंच के लिए अपना, जो कि हमने कुक करने को दे रखा था। ये रहा हमारा आज का लंच। इसमें चिकन है, चावल है और मछलियाँ भी है। मछली मैं खाता नहीं, इस वज़ह से मेरे प्लेट में आपको दिखी नहीं मछलियाँ। और इस तरह हमने अपने होटल खाना खाने के बाद हम सो पड़े और सोने के बाद शाम को हम निकले बाहर फॉर अनदर राउंड ऑफ पेट पूजा। और उसके बाद हमने रात के लिए ले लिया था बिरयानी, जो कि आपको दिखेंगी और काफ़ी अच्छा था। हजी नाम का कोई शॉप था न्यू दिखा में बिरयानी का। बहुत ही उम्दा उमामी टेस्ट था इस बिरयानी का। ऐज़ हम सभी बिरयानी लवर हैं, तो हमने बिरयानी देखते ही मौका को छोड़ा नहीं और आहाहा! आप देख सकते हैं कोलकाता के बाहर ऐसी बिरयानी मिलना इज़ अ वेरी बिग डील, तो हमने मौके को छोड़ा नहीं और हमने ले लिया। बहुत ही सॉफ्ट आलू थी इस बिरयानी की और चिकन भी बहुत अच्छे से पका हुआ था और एक-एक दाने खिले-खिले थे इस बिरयानी के और खाने में भी बड़ा स्वाद था। और हम सबने खाया इस बिरयानी को, बहुत ही अच्छी थी और देख सकते हैं आप मेरा भाई भी टूट पड़ रहा है इसी में, जबकि उसकी ऑलरेडी एक प्लेट रखी हुई है और मैं आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है, एक बाइट मार के। इसने पहले ही ले लिया और अब खाऊँगा मैं। मेरे एक्सप्रेशंस ही आपको बता देंगे बिरयानी कितनी टेस्टी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही उम्दा बिरयानी था। डिनर करने के बाद हम सो गए और सोने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमारा क्वाड्रुपल वाला कमरा, जो मैं आपको लास्ट क्लिप में दिखाना भूल गया था शुरुआत में। ये हमारा क्वाड्रुपल कमरा, इसका ये वॉशरूम भी बस रूम पे एंटर करते ही हैं और काफ़ी अच्छा स्पेशियस वॉशरूम था और उसके साथ ये है 4 बेडिंग्स, इसमें हम चाहे तो 6 और जितने भी एडजस्ट हो सकते हैं और ये साइड में मिरर था और ये रही एसी सेंट्रलाइज़ थी जो कि और काफ़ी अच्छा बिल्कुल प्रीमियम फ़ील वाली होटल थी। 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ तो नहीं थी ये, बट फ़ील जो थी वो फुल 5 स्टार वाली ही थी क्योंकि ये लोकल दीघा का ही एक होटल था और बट जो एमिनिटीज़ थी और जो फैसिलिटीज़ थी वो बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग्स वाली थी। देख सकते हैं आप हमें फ्रिज, केटल्स, कॉफ़ीज़, चाय ये सब पहले से ही
अरेंज करवाई हुई थी और वाटर बॉटल्स भी हमें जितनी चाहिए थी हम उतनी ले सकते थे। और व्यू वंस अगेन वही स्विमिंग पूल वाली व्यूज़ है और दूसरे के रिजॉर्ट के भी पूल्स की व्यू हमें दिखती है यहाँ से। और अपने होटल में भी जो पुल है वो यहाँ से शायद इस रूम से नहीं दिखता है, बट दूसरा वाला पुल जो है वो दिखाई देता है। और नए कंस्ट्रक्शंस बहुत सारे रिजॉर्ट्स के अभी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि सामने आपको दिख रहा होगा। ऐसे कई सारे रिजॉर्ट्स लगातार इस जिस लेन पे हम रुके हुए थे उस लेन पे ऐसे कई सारे नए रिजॉर्ट्स जो थे वो बन रहे थे और अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और ये मैं अब पढ़ूंगा सीधे बेड पे क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं खाते पीते और एंजॉय करते। और अब आपको ले चलेंगे मिलवाने हमारे पापा से क्योंकि वो भी सुबह हमें सरप्राइज देने के लिए आ चुके थे और हम सब गए थे उन्हें रिसेप्शन में लेने के लिए। और ये मैं आपको वॉशरूम का भी टूर दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों वीडियो में ऑलरेडी थी तो मैंने सोचा दिखा दूँ। और ये रहा होटल का रिसेप्शन, ये भी काफ़ी सुंदर बना हुआ था, इनकी पार्किंग भी थी। और आज के हीरो हमारे पापा ऑलरेडी पहुंच चुके थे जो कि। और हम पहले गए फिर बीच में। हमने अपने होटल से रिक्शा लिया और लगभग 2 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है उदयपुर बीच, हम वहीं पे आ गए थे क्योंकि हमें बीच में बैठे ही एंजॉय करना था सी फूड। आपने जस्ट अभी देखा जो फ़ोटो थी, नीचे बीच का पानी लगातार आए जा रहा था और हम ऊपर बैठ के सी फूड्स एंजॉय कर रहे थे। और फिर हम बीच में नहाए भी क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे ऑलरेडी नहा रहे थे, बीच में भी वेव्स के मज़े ले रहे थे, तो हमने सोचा हम भी क्यों छोड़े मौका। और फिर हमने भी नहाया बहुत देर जब तक खाना जो है हमारा प्रिपेयर हो रहा था। और फाइनली वो टाइम आ गया है कि अब हम सी फूड एंजॉय करें। जो भी लगभग दीघा आते हैं वो यहाँ के सी फूड्स प्रेफर करते हैं खाना और मेरी फैमिली तो बहुत ही शौकीन है सी फूड्स की। और यहाँ जीजू और दीदी हुक्का भी एंजॉय कर रहे हैं और बियर भी लिया हुआ था हमने साथ में ही ताकि जो फ्राइड फिश वगैरह है उनके साथ अच्छा लगता है। तो साथ में हमने चिकन पकौड़ा भी लिया था और फ्राइड फिशेस भी ली थी, प्रॉन्स भी लिया था और भी बहुत कुछ हमने खाया। फ्रूट चाट वगैरह भी थी यहाँ पे। और ये सब खाने के बाद हम पहुंचे स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल का भी लुत्फ़ उठाने के लिए क्योंकि हमारी होटल की जो बुकिंग थी वो 2 दिन की थी, तो पहला दिन हमने एन्जॉय कर लिया ऑलरेडी पूल में और ये हमारा दूसरा दिन है स्विमिंग पूल में। क्योंकि हमारे पास पूरा दोपहर है अभी, तो हम पूरा दोपहर लगभग पूल में बिताएँगे और सुबह के टाइम हम वहाँ उदयपुर बीच गए हुए थे। और उदयपुर बीच 3 बजे बंद हो जाती है, तो 3 बजे से पहले ही हमें वहाँ से निकलना था और निकल के फिर हम आ गए वापस पूल में, यहाँ हम शाम तक अपना वक़्त जो है वो बिताएँगे। बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ से अपना मेमोरी जो है वो फुल करने के बाद हम फाइनली निकलने वाले थे पूल से, बट उससे पहले आप मॉम एंड डैड का देखिए रोमांटिक सा वीडियो जो कि मैंने कोशिश करा है अंडर वाटर लेने की। मम्मी को बहुत डर लगता है बट फिर भी मम्मी ने बहुत अच्छी कोशिश करी और ये है वीडियो का आउटकम। थोड़ा-सा ही था बट अच्छा लगा। मम्मी-पापा को भी बहुत अच्छा लगा वीडियो। और अब हम दोबारा आ गए रेन डांस एन्जॉय करने को। शाम जैसे ही ढली हम फिर निकल गए समुंदर किनारे। बहुत कुछ होता है बीच के साइड में एन्जॉय करने के लिए जैसे कि इट्स काइंड ऑफ मेला और सी फूड्स तो हमेशा हर जगह होती है दीघा में। और भी बहुत कुछ स्ट्रीट मानसू फूड्स दीदी होता है ट्राई मानसू करने दीदी को, हमने भी बहुत कुछ खाया था, वीडियो सारी डिलीट हो गई। हमने खा मोमोज़ खाए थे और डिफरेंट काइंड ऑफ अरे चाय एन्जॉय करा था यहाँ पे। और फिर हमने बलून्स फोड़ी थी जैसे मेले में होता है वो। और फिर हम गए रात के डिनर के लिए एक उधर छोटे से ऑक्टोपस मिलता है तो एब्सोल्यूट बात। रेस्टोरेंट में। छोटा-सा नहीं है, अल्बैक है बट इट वाज़ नॉट आई थिंक ओरिजिनल अल्बैक। अल्बैक वैसे तो बहुत पॉपुलर ब्रांड है दुबई में। वहाँ हमने ऑर्डर करा था बर्गर्स और फ्राइड चिकन एंड फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह। और ये सब हम खा के फिर चले गए सोने। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जाना है बीच एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही हमारा डिपार्चर है फॉर आवर रिस्पेक्टिव
होम्स और ग्रीन लाइन की हमने बिज़नेस क्लास बस जो है वो बुक करी थी और वो जो बस का स्टैंड था वो बिल्कुल बीच के पास था, तो हमने बीच भी सुबह-सुबह एन्जॉय करा सुबह उठने के जस्ट बाद और वहीं पे हमने लंच भी कर लिया था बस से जस्ट पहले क्योंकि लंच का टाइमिंग लगभग हो चुका था। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा व्यू था, ओल्ड दीघा से हमारी बस थी तो और वो बस स्टैंड के जस्ट पास ही ये बीच बिल्कुल 2 मिनट के वॉकिंग पे था तो हम सब आ गए थे बीच में और बस जो है हमने वही ग्रीन लाइन की बस करी है मैंने आपको जस्ट बताया अभी और बहुत ही कंफर्टेबल बस थी। बस से पहले हम एक जगह और गए थे जो कि थी जगन्नाथ पुरी जी का न्यूली ओपन्ड मंदिर। इट्स अ काइंड ऑफ रेप्लिका व्हिच इज़ नाउ इन दीघा। बंगालीज़ सिंस जगन्नाथ जी के सारे बहुत बड़े फैन्स होते हैं तो हमने हूबहू जगन्नाथ पुरी को कॉपी कर दिया है हमारे न्यू दीघा में टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए और मंदिर के दर्शन के जस्ट बाद हम आ पहुंचे अपने बस में और बस की सीट बहुत ही कंफर्टेबल है आप देख सकते हैं रिक्लाइनर बस थी और हमने अपना सारा टाइम आराम से बिल्कुल काट दिया क्योंकि काफ़ी थके हुए थे सब। बीच में बस ने हॉल्ट लिया जहाँ जहाँ पे हमने एन्जॉय करा चिकन पैटीज़ और इडली और चाय। बहुत ही अच्छी जगह रुकी हुई थी बस वो भी। वहाँ पे झूला वगैरह भी था जहाँ हमने झूले झूले और काफ़ी मज़े करे हमने हॉल्ट में भी और बिल्कुल लास्ट टाइम तक हमारी मस्ती रुकी नहीं। और ऐसे ही करते-करते हम पहुँच गए थे अपने घर लगभग 3 घंटे और साढ़े 3 घंटे की दूरी पे है हमारा घर और सही रहा ट्रिप काफ़ी और आप चैनल को सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।